यूएस में मैकेंजी एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है, पूरी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट कंसल्टिंग फर्म है। उसके चेयरपर्सन 3 टाइम चेयरपर्सन रहे रजत गुप्ता, इंडियन, आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट है, यूएस शिफ्ट हुए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से उन्होंने एमबीए करा और उसके बाद वो मैकेंजी में लगे और पूरे रिटायरमेंट तक मैकेंजी में सर्व करते रहे। मतलब इतना पैसा उन्होंने कमाया और सब बहुत इज्जत थी उनकी, सब पॉलिटिशियन से उनका कॉन्टैक्ट, यूएस प्रेसिडेंट से कॉन्टैक्ट, पूरी दुनिया में उनके अच्छे खासे कनेक्ट है। अब बुद्धि फिरनी होती है तो किसी की भी फिर सकती है, किसी भी स्टेज पे फिर सकती है। आप कोई भी एज पे हो, कोई भी स्टेज पे हो, आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, रिटायरमेंट के बाद जब बेसिकली बाल सफेद हो गए, एनर्जी लेवल्स कम हो गए, पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत सारी कंपनीज के बोर्ड पे थे, ऑनररी डायरेक्टर्स बनाते हैं ताकि आपके बोर्ड की रेपुटेशन बनी रहे और प्लस आप इतने सीनियर आदमी को लेकर आते हो तो आपकी रेपुटेशन एक अलग लेवल की होती है। तो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था। तो किसी एक कंपनी के बारे में उनको ऐसे ही इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो बोर्ड के साथ, आपकी ड्यूटी है शेयर करना। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, हर कंट्री में अगर मेरी कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं बोर्ड के साथ। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उनको समझ में आया ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक होते ही शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। उन्होंने अपने एक दोस्त को वो इन्फॉर्मेशन ट्रेड करी, सो ही ट्रेडेड दैट इन्फॉर्मेशन फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से जिसके साथ ट्रेड करी थी, ही अर्न्ड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। पकड़ेगा 1 मिनट में, 1 सेकंड में पता चल जाता है। अब एक बात सोच के देखो, अगर आज एकदम से मेरे $10 मिलियन के शेयर बिक जाए तो मुझे डाउट होगा ना कि आज इंफॉर्मेशन कल आने वाली है, आज शेयर बिक गए, तो उसका मतलब कुछ तो दाल में काला है, देयर समथिंग व्हिच इज प्रॉब्लमेटिक। और 1 मिनट में पकड़ा जाता है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है, इसने शेयर्स खरीदे, इसके कॉन्टैक्ट में ये सब आते हैं, इसके पास इंफॉर्मेशन कहां से आई होगी, इन 10 लोगों को ही पता था, यहां से इंफॉर्मेशन गई होगी, तो पूरा रूट बैक करके वहां के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो वहां का एफबीआई है, उसने पकड़ लिया, उनको कोर्ट में खड़ा करा और उनको सजा मिली 100 साल की। एक 70 साल के आदमी को सजा मिली 100 साल की। 100 साल की सजा कैसे मिलती है, यूएस में कैसे सजा मिलती है कि आपके जितने चार्जेस होते हैं उन चार्जेस को ऐड कर दिया जाता है। इस चार्ज की 10 साल, इस चार्ज की 5 साल, तो 10 + 5 + ये प्लस वो करते करते 100 साल की सजा हो जाती है। अगर किसी ने 10 चोरियां करी है और एक चोरी की सजा 5 साल है तो 50 साल जेल में काटेगा वो। तो इस तरीके से वहां पर सजा मिलती है।